नो फ्लैश इंट्रो दिस टाइम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको मैं एक बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करते आया था. दिस इज़ अ वीडियो ऑन नीश डिस्कवरी एंड सेलेक्टिंग अ नीश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड अगर तुम एक अच्छी नीश नहीं ढूंढ पाते हो तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर बिजनेस इन अ लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन ऑल्सो. तो फाइंडिंग अ नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको इग्नोर करना इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड. सो लेट्स बिगिन. First, I am going to talk about what we are going to cover in today's module, and then we will cover everything one by one. So, we are going to cover up defining a niche, the tale of two agency owners, marketing message and offer, the three green lights to move forward, how the current climate affects niche selection, becoming engrossed in your niche, niche research, closing the gap between you and your niche, and how to climb the mountain and stay at the top. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक नीश होती क्या है. अ नीश इज़ बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ द मार्केट, एक पर्टिकुलर कैटेगरी. तो नीश कुड बी अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तुम लोग डेंटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या तुम लोग क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर इट कैन बी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट्स कि तुम सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो जो महीने के $10,000 कमाते हैं, उसके नीचे वालों के साथ तुम काम नहीं करते हो. तो दैट कुड ऑल्सो बी अ नीश. यू कैन इवन मिक्स नीशेस की I only work with e-commerce brand that sell maybe gym products. तो ये चीज़ आपकी एक नीश हो सकती है. बट मेक श्योर व्हेन यू आर लाइक तुम दो नीश भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी तुम नीश सेलेक्ट कर रहे हो तो दे आर नॉट वेरी डिफरेंट. कि तुमने एक ले लिया सपोज डेंटल नीश एंड तुमने साथ में ई कॉमर्स ले लिया, इन दोनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. तो डोंट गो इन दैट एंड जस्ट मेक श्योर कि दोनों थोड़ी सिमिलर हैं, वरना यू कैन गो फॉर वन नीश एंड यू कैन जस्ट क्रिएट मल्टीपल सेगमेंट्स इन दैट एज वेल. इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेल ऑफ टू एजेंसी ओनर्स. ठीक है, अब लेट्स टेक ए एंड बी. ए जो था वो बोलता था कि मैं एक मैं नीश क्यों बनाऊँ. ठीक है, मैं नीश क्यों लूँ जब मैं इतने सारे क्लाइंट्स के साथ एक साथ काम कर सकता हूँ, तो मैं अपने उस जाल को छोटा क्यों करूँ. एंड इसी वजह से वो एक जनरलाइज्ड अप्रोच लेता था, वो सबके लिए काम करता था. ही वॉज नॉट स्पेशलाइज्ड इन एनी थिंग एंड इसीलिए उसको ज़्यादा पे नहीं करते थे उसके क्लाइंट्स. ही वॉज नॉट एज कॉन्फिडेंट. वो जब भी नया क्लाइंट लेके आता था तो इट वॉज बेसिकली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम. हर चीज़ एकदम नई थी. ही कैन नॉट क्रिएट सिस्टम्स. वो कोई भी चीज़ ऑटोमेट नहीं कर पाता था क्योंकि हर तरह के क्लाइंट्स के लिए हर तरह की प्रॉब्लम्स एकदम नहीं आती थी एंड दैट इज़ वाई कुछ भी ऑटोमेट नहीं हो पाता था. दे कुड नॉट मेक प्लग एंड प्लेज, दे कुड नॉट ऑटोमेट एनीथिंग. तो दिस वॉज द फर्स्ट एजेंसी ओनर. सेकेंड एजेंसी ओनर ने एक नीश सेलेक्ट की एंड ही वेंट ऑल इन दैट. तो अब क्या होता था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. ही कुड चार्ज हाई अमाउंट फ्रॉम हिज क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज़ इन दैट नीश. वो काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर पाता था. हिज क्लाइंट्स फेल्ट सेफ अराउंड हिम एंड बेसिकली एवरीथिंग वर्क बेटर. क्लाइंट्स को लेके आना आसान था, क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स लेके आना आसान था, क्लाइंट्स को क्लोज करना आसान था बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर नीश. एंड क्विकली वो उसमें काफ़ी बड़ा बन गया एंड हिज नेम वेंट इन दैट पर्टिकुलर नीश एंड इसी वजह से ही कुड चार्ज क्लाइंट्स अ लॉट. तो दिस वॉज द टेल ऑफ टू एजेंसी ओनर्स. अब इससे तुम्हें समझ आया होगा कि नीश ज़रूरी क्यों है. नीश ज़रूरी बेसिकली इसलिए, अगर तुम कभी हॉस्पिटल गए होगे, तुम एक नॉर्मल क्लिनिक पे जाओ जिस बंदे ने MBBS कर रखा है, ठीक है, तो मुझसे कुछ जाके वो कितने रुपए चार्ज करेगा, 500 रुपये, 1000 रुपये. एंड अगर तुम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो वो कितने, 2500 रुपये, 3000 रुपये, कभी कभी 5000 रुपये. क्यों? क्योंकि ही इज़ अ स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड जनरलाइज्ड पर्सन में यही अंतर है. वन कुड आस्क फॉर लेस मनी, वन कुड आस्क फॉर अ लॉट मोर. हर चीज़ में ये होता है, जिसको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ही कुड ऑलवेज चार्ज यू मोर फॉर दैट. तो इसीलिए गोइंग फॉर अ स्पेशलाइज्ड अप्रोच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गोइंग फॉर अ नैरो, गोइंग फॉर अ जनरलाइज्ड अप्रोच. एंड इसको तुम लोग ये भी मान सकते हो, एक वाइड अप्रोच जो वाइड है बट इट इज़ शैलो, एंड एक डीप जो नैरो है. तो डीप एंड नैरो इज़ द स्पेशलाइज्ड अप्रोच क्योंकि वो नैरो है. ठीक है, इट इज़ नॉट एज बिग. तुम लोग सबको नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, बट इट इज़ गोइंग टू बी डीप, राइट. अब तुम अगर इसको ऐसे करके वाइड कर दोगे तो शॉर्ट होगी. तो दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ नैरो एंड डीप अप्रोच. ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि तुम लोगों को ये चीज़ करनी है तो कैसे करोगे तुम लोग. यू विल हैव टू स्ट्रैटेजिकली डिस्क्वालीफाई योर सेल्फ.
एंड तुम लोग अपनी जो सर्विसेज दोगे उनको भी तुम लोग डिस्क्वालीफाई करोगे, एंड तुम जिन लोगों को सर्विस दोगे उनको भी तुम लोग डिस्क्वालीफाई करोगे. तो बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू सर्व एवरी वन एंड यू आर नॉट गोइंग टू सर्व एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि तुम वेबसाइट भी बना रहे हो, तुम लोग ग्राफिक्स भी बना रहे हो, तुम लोग वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, तुम लोग सब कुछ कर रहे हो. यू कैन बिल्ड अ पैकेज बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव एवरीथिंग टू एवरी वन. एंड आई वुड से फॉर द फर्स्ट 6 months यू कैन ट्राई एवरीथिंग. तुम ई कॉमर्स भी ट्राई कर लो, डेंटिस्ट भी ट्राई कर लो, इंश्योरेंस भी ट्राई कर लो, सब कुछ ट्राई कर लो. बट 6 महीने के बाद जब तुम्हें पता चल जाए कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए है और क्या चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, यू विल हैव टू सेटल डाउन. एंड अब मैं तुम लोग को 3 ग्रीन लाइट्स बताऊंगा जिनको अगर तुम लोग सेटिस्फाई करते हो यू कैन मूव अहेड विद योर पर्टिकुलर नीश. तो द फर्स्ट ग्रीन लाइट इज़ योर क्लाइंट और द क्लाइंट्स इन योर नीश, आर दे मेकिंग एट लीस्ट $4,000 to $5,000 per month. You can say lawyers, वो करते हैं, a good one. Dentists, they do this. Interior designers, they do this. You can say जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, डू दे? नॉट रियली, बहुत रेयरली कोई हाई टिकट वाले होते हैं दे डू, बट अदरवाइज जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं दे डोंट. राइट, तो ये हो गए. या फिर कोई स्पोर्ट्स के कोचेस, इफ़ दे आर नॉट दैट गुड दे डोंट मेक $5,000 per month. तो तुम्हें ऐसी कुछ पर्टिकुलर नीशेस ढूंढनी होंगी जिसमें द एवरेज क्लाइंट इज़ मेकिंग सच मनी. इसके बाद द सेकेंड ग्रीन लाइट इज़ आर यू पैशनेट अबाउट योर नीश. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर तुम अपनी पर्टिकुलर नीश के बारे में पैशनेट हो तो यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. तुम्हारे पास एक अच्छा रीज़न होगा, तुम लोग आसानी से रिजल्ट्स लेके आ पाओगे क्योंकि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर क्लाइंट्स बिजनेस. एंड तुम्हारे क्लाइंट के पास भी एक पर्टिकुलर रीज़न होगा तुम्हारे साथ काम करने के लिए. तुम दोनों की बॉन्डिंग डीप होगी, यू वुड बी एबल टू यूज़ देयर टर्म्स एंड तुम्हें एक जनरल इंटरेस्ट आएगा एंड तुम इसको सिर्फ एक काम की तरह ना देख के एक हॉबी की तरह देखोगे. बट अगेन दिस इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, बट अगर ये है तो यू शुड गो फॉर दिस क्योंकि इससे तुम्हारा काम काफ़ी ईजी होगा. एंड द थर्ड ग्रीन लाइट इज़ डू यू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नीश. तो अगर तुम लोग सपोज डेंटल एजेंसी बना रहे हो और मे बी यू आर वर्किंग फॉर डेंटिस्ट्स, तो क्या तुम्हें उनके बारे में पता है? सो इट वुड जस्ट गिव यू एन एडवांटेज. अगर सपोज़ मेरी दीदी हैं, अगर वो डेंटिस्ट्स हैं, शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो मैं उनसे सब कुछ पूछ सकता हूँ. या फिर मेरे को कुछ पता होगा है, सपोज़ मेरे पापा हैं वो एक कार डीलरशिप ओन करते हैं तो मेरे को कार डीलरशिप के बारे में नॉलेज होगी. तो दैट वुड गिव मी अ अपर हैंड एंड मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होंगी विच वुड मेक इट मच ईजियर. क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए समझना काफ़ी मुश्किल है कि लाइक दिस इज़ समथिंग जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं. बट सक्सेस इन बिजनेस इज 50% ऑफ यूनिवर्सल सेल्स एंड 50% ऑफ योर नीश टैक्टिक्स. अब ये जो नीश टैक्टिक्स होती हैं हर नीश के हिसाब से अलग अलग होती है एंड अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ द मेन पॉइंट जो तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा, एक अच्छा सेल्समैन बनाएगा. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 50% ऑफ यूनिवर्सल स्किल्स एंड 50% ऑफ योर नीश स्पेसिफिक टैक्टिक्स. ठीक है. अब इसमें वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ यू नीड टू अवॉइड लो टिकट क्लाइंट्स. तो कभी भी क्लाइंट्स ढूंढने के चक्कर में अपना प्राइस कम मत करते जाना. ये चीज़ मैंने बहुत बार की. जो क्लाइंट तुम्हारी सर्विस के लिए पे नहीं कर रहा वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू आर इग्नोरिंग द गुड क्लाइंट्स दैट आर रेडी टू पे फॉर योर सर्विस. जो प्राइस तुम बोलोगे यू आर जस्ट डूइंग रॉन्ग टू देम. अगर तुम अपनी प्राइस कम करके किसी और बंदे को दे रहे हो तो तुम जो क्लाइंट्स एक्चुअली में तुम्हारी सर्विस लेना चाहते हो उनके साथ गलत कर रहे हो. एंड सेकंड रीज़न इज़ जो क्लाइंट तुम्हारे साथ काम कर रहा है कम प्राइस में, अगर उसको वही सेम सर्विस कोई और कम प्राइस में देगा वो उसके पास चला जाएगा. तो डोंट लोअर योर प्राइस फॉर क्लाइंट्स, डोंट गो फॉर लो टिकट क्लाइंट्स. ठीक है. अब मैं तुम्हें IPGA के लिए कुछ अच्छी नीशेस बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें SMMA के लिए भी कुछ अच्छी नीशेस बताऊंगा. IPGA के लिए अच्छी नीश हो सकती है लॉयर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, हेल्थ कोचेस, साइकोलॉजिस्ट्स, योगा ट्रेनर्स, MMA ट्रेनर्स, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स एट्सेट्रा. एंड SMMA के लिए कुछ अच्छी लीड्स हो सकती हैं, कुछ अच्छी नीशेस हो सकती हैं कार डीलरशिप. इसके अलावा ई कॉम इज़ वन ऑफ द बेस्ट नीश. इसके अलावा डेंटिस्ट्स, रियल एस्टेट, पेस्ट कंट्रोल, कायरोप्रैक्टर्स, सोलर, रूफिंग, स्विमिंग पूल्स वगैरह वाली सर्विसेज भी यू कैन गो फॉर देम. वन थिंग जो तुम्हें दिमाग में रखनी होगी इज़ यू नीड टू गो फॉर अ स्टेबल नीश. ओके, तो एक स्टेबल नीश क्या होगी? या तो एक स्टेबल नीश या तो एक ग्रोइंग नीश. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोचिंग बिजनेसेस, MMA इज़ इन ट्रेंड राइट नाउ स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज बिग इन्फ्लुएंसर्स.
आजकल हर बंदा फाइटिंग सीखना चाह रहा है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. इसके अलावा इन्फो प्रोडक्ट्स आर ग्रोइंग, तो दीज आर ग्रोइंग नीशेस. अब सपोज अगर तुम एक ऐसी नीश के लिए जाते हो जैसे कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट, तो अब जैसे वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड इतना बढ़ गया, तो पीपल आर लेस इंटरेस्टेड इन टू बाइंग या रेंटिंग दीज बिग वर्क स्पेसेस, राइट. तो इसलिए ये एक ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, ना ही ये स्टेबल, एक डिक्लाइनिंग बिजनेस है. तो तुम्हें इसको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें दिक्कतें ही आएंगी, सेल्स लाना मुश्किल होगा, तुम्हें रिजल्ट्स लाने मुश्किल होंगे, एंड द क्लाइंट इज़ नॉट गोइंग टू पे यू दैट मच फॉर द सर्विसेज ईदर. तो ये चीज़ तुम्हें इग्नोर करनी है, एंड यू नीड टू गो फॉर बिजनेसेस विच आर ग्रोइंग और विच आर स्टेबल. ऑल्सो अवॉइड बिजनेसेस जो सीजनल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है, इट इज़ अ गुड ब्रांड, बट सपोज़ वो सिर्फ विंटर के कपड़े बेचता है, राइट. तो क्या होगा, विंटर्स में तो इतनी सेल्स आएंगी तुम लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, एंड समर्स में तुम रिजल्ट्स भी नहीं ला पाओगे. तो दैट इज़ समथिंग जो तुम्हें अवॉइड करना होगा, एंड जस्ट गो फॉर a particular niche जो growing हो, which is you know either stable or growing. That is a good thing you need to keep in mind, and just go all in the particular niche. सपोज़ तुमने कोई भी niche सेलेक्ट की, सपोज़ तुमने डेंटिस्ट सेलेक्ट किए, तो गो ऑल इन. फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो, फॉलो करो, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करो, पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो, ऑडियो बुक्स सुनो, सीखो कि क्या क्या चीज़ होते हैं, डेंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसका क्या एवरेज प्राइस होता है, सब कुछ सीखो. पुट इन द नेक्स्ट 6 months एंड उसमें ऐसे घुस जाओ कि तुम्हें बेस्ट डेंटिस्ट बनना है, तुम्हें बेस्ट डेंटल एजेंसी नहीं बनानी, तुम्हें बेस्ट डेंटिस्ट बनना है. इस शिद्दत से अगर तुम काम करोगे, यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट 100%. And here comes the action step for all of you guys. So the action step that I need you to do is spend tomorrow या अगला जो भी दिन तुम्हें फ्री मिलता है, try to do it tomorrow and research on your niche. एक कोई niche select करो, उसके ऊपर research करो, उसके लिए एक document तैयार करो, ठीक है. Go on Google Doc, pick a blank document and put down the name of your niche एंड ट्राई टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा फॉर द पीपल हु आर एनरोल्ड इन फ्रीडम फॉर्मूला. जस्ट कॉपी दोज क्वेश्चंस, पेस्ट देम इन द डॉक्यूमेंट एंड देन स्टार्ट आंसरिंग देम, एंड उसके बाद यू आर गोइंग टू सबमिट दैट टू मी एंड आई विल हैव अ लुक एंड गिव यू ऑल द नेसेसरी अपडेट्स. एंड एक चीज़ और रह गई है, दैट इज़ द डिस्कनेक्ट बिटवीन यू एंड योर नीश या यू एंड योर पर्टिकुलर क्लाइंट्स. तो वो काफ़ी लोग फील करते हैं, वो लोग फील करते हैं कि लाइक दे आर वेरी नर्वस एंड वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है ये नीश मेरे लिए नहीं है, ये नीश मेरे लिए नहीं है. ट्रस्ट मी, ये स्टार्टिंग में बहुत होता है. मैं बहुत नीशेस जंप किया, बट व्हेन यू पुट योर हेड डाउन, यू गेट टू वर्क. तुम जितने ज़्यादा कॉल्स करोगे, जितने ज़्यादा ईमेल्स भेजोगे, जितने ज़्यादा मीटिंग पे जाओगे, तुम्हें समझ आने लगेगा कि क्या वर्ड्स है जो तुम्हें यूज़ करने हैं, क्या पर्टिकुलर तरीके से बात की जाती है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट. तो ये जो तुम एक डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो अपने और अपने क्लाइंट के बीच में, ये विद टाइम कम हो जाएगा. तो डोंट पैनिक अबाउट इट, जस्ट कीप गोइंग. एक नीश चुनो, उसके बारे में सारी डिटेल्स लो, उस नीश के लोगों से बात करो, एंड यू विल गेट देयर. दैट इज़ इट फॉर दिस वन. इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट इट बिलो और यू कैन DM me, like and follow. Thank you so much.